नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट और आरडी यानी कि रैकरिंग डिपॉजिट दोनों में क्या अंतर है और आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। आप किस में अपना पैसा निवेश करें जो आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित हो, एफडी या आरडी, इन दोनों के बेनिफिट के बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस देखने को। दोस्तों, आरडी और एफडी वर्तमान में दो ऐसे ऑप्शन हैं, बहुचर्चित हैं, जिनको कि सभी जानते हैं निवेश के लिए, जिनके अंदर आपको एक सुनिश्चित रिटर्न्स, एक फिक्स रिटर्न, एक फिक्स समय के अंदर आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इसीलिए लोगों का सबसे ज़्यादा रुचि होती है आरडी और एफडी में अपना निवेश करने का, क्योंकि अगर आप इन दोनों ऑप्शन में अपना निवेश करते हैं तो यहाँ पर मार्केट का उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन नॉन मार्केट लिंक ऑप्शन है। यहाँ पर मार्केट का कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, आरडी और एफडी दोनों एक ही तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ चेंजेस भी हैं जिनको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन अगर हम समानता की बात करें तो जैसे ब्याज दर, समय से पहले बंद करने की सुविधा है, दोनों के अंदर है। टैक्स से रिलेटेड दोनों के अंदर सेम ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर क्या ऐसे चेंजेस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर अभी देखते हैं। नंबर 1 पर सबसे पहले हम देखते हैं निवेश की फ्रीक्वेंसी क्या है। दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन लेते हैं और वहाँ पर यदि आप कोई फिक्स डिपॉजिट के अंदर निवेश करते हैं तो एक मुश्त ही आपको पूरा पैसा निवेश करना होगा, और जब आप उसमें निवेश करेंगे उसी समय आपको एक समय निर्धारित करना होगा, क्योंकि उस समय तक आपको उस पैसे को लॉक करना होगा, यानी कि एक लॉक इन पीरियड रहेगा, और उसके बीच में अगर आपको उसे निकालना है तो आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे फिर लॉक इन पीरियड को आपको तोड़ना होगा, जहां पर आपका नुकसान भी हो सकता है। अगर नॉर्मल तौर पे देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट में आपको एक लॉक इन पीरियड मिलता है एक निश्चित समय के लिए। अगर बीच में आप उस अमाउंट को बढ़ाना चाहें तो उस फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से एक और एफडी अकाउंट ओपन करना होगा, उसमें आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। साथ ही जब आप एफडी को ओपन करेंगे उसी समय की जो भी ब्याज दर होंगी वो एंड ऑफ द मैच्योरिटी जब आपके एफडी का होगा, जब तक वही ब्याज दर चलती रहेगी। दोस्तों, वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें आरडी के अंदर रैकरिंग डिपॉजिट में, तो यहाँ पर आपको मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक और वार्षिक चारों ऑप्शन मिलेंगे राशि जमा करने के लिए। यानी अगर आप चाहें तो मंथली मोड में भी आप कुछ पैसा जमा कर सकते हैं, त्रैमासिक, हाफ ईयरली, ईयरली, और जितना अमाउंट आप चाहें उसके अनुसार आप उसमें निवेश कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये से आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो जो पैसा है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन या ऑटो डेबिट मोड पे भी आपके खाते से लिंक करके आप इसमें जमा कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं अवधि। फिक्स डिपॉजिट के अंदर इनिशियली अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 7 दिन से लेकर के 10 वर्ष तक के लिए आप एफडी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप जितने लंबे समय तक के लिए एफडी कराते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, उतना ही ज़्यादा आपको एफडी के ऊपर ब्याज मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आज आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी कम ब्याज मिलेगा।
इसी तरीके से यदि आप आरडी अपनी स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम 6 महीने से लेकर के 10 ईयर तक के लिए भी आप आरडी करा सकते हैं। अगर आप आरडी और लंबी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 10 ईयर से भी ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 महीने से कम आप नहीं कर सकते। मिनिमम 6 मंथ तक के लिए आपको आरडी लेनी होगी। थर्ड देखते हैं ब्याज भुगतान, यानी कि जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो कैसे आप उसे ले सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की बात करें तो आप दो ऑप्शन हैं आपके पास में, दो तरीके से आप उसका ब्याज ले सकते हैं, एक संचय और एक गैर संचय। संचय का मतलब ये है कि एंड ऑफ द मैच्योरिटी जो टोटल आपके एफडी फिक्स डिपॉजिट किया है उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है वो मैच्योरिटी पे आपको एक मुश्त पूरा ब्याज के मिल जाएगा। और गैर संचय का मतलब है कि जो भी आपका ब्याज है आप उसे चाहें तो मासिक ले सकते हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर आप उस ब्याज को ले सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। लेकिन अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर देखें, आरडी के अंदर, तो यहाँ पर जो आपका ब्याज होता है वो ओवरऑल जब आपकी मैच्योरिटी होती है तो उसी के ऊपर आपको एक मुश्त मिलता है, बीच में आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। वो त्रैमासिक कंपाउंडिंग के तौर पे ब्याज मिलता है, लेकिन वो आपको बीच में शो नहीं होगा। जब जितने मंथ के लिए आपने आरडी कराई है, जब आपके आरडी की मैच्योरिटी होगी उसी समय टोटल जो आपका ब्याज बना हुआ है वो एक मुश्त आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं टैक्स बचत। खास तौर पर अगर आप देखेंगे रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट यानी आरडी और एफडी, इन दोनों ही स्कीम के अंदर आपको कोई टैक्सेशन के अंदर छूट नहीं मिलती है। ये दोनों ही आपके इनकम के एक पार्ट होते हैं। लेकिन अगर आपने फिक्स डिपॉजिट किया है और उसके ऊपर जो आपका ब्याज मिल रहा है वो 40,000 रुपये से ज़्यादा का बनता है, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसका 50,000 रुपये से ज़्यादा का बन रहा है तो वहाँ पर आपको 10% का टीडीएस भी कटेगा। जो आपके ब्याज मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स भी देने होंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन एक खास तौर पर सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छे रिटर्न की सोच रख करके आप इसके अंदर निवेश करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। उसके लिए आपको दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना होगा जहां पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि ब्याज दर उतनी नहीं रहेगी जितना कि आपका महंगाई इन्फ्लेशन होगा, जैसे वो बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से आप दोनों ही स्कीम के इन दोनों स्कीम में क्या अंतर है वो आप इस वीडियो के अंदर समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि आपको आगे जो भी फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनेंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।